ठोस शवाहिद हैं, पाकिस्तान पर अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, कालादम TTP महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश करती है। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें दुनिया के लिए ख़तरा है। कालादम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जो दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। अफगान अबूरी हुकूमत इन खतरात से निमटने में नाकाम है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF की सख्त शर्त पर अमल दरामद से मुतालिक मिशन को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक ज़रई इनकम टैक्स से मुतालिक तारीख साज कानून साजी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह को कॉरपोरेट सेक्टर के मसावी कर दिया गया। कहा गया कि सालाना 6 से 12 लाख तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स आयद होगा। सालाना 12 से 16 लाख रुपए तक की ज़रई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल की। IMF वफ़द के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जुमे तक जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला उठाया। ज़िला कुरु में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपने खदशात से आगाह किया। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का शिकवा। वज़ीर आज़म का नहरों का मामला खुश असलूबी से हल करने का वादा। मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया। फरीकैन का तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार को तनाज़ा शुदा मामलात हल करने का टास्क सौंप दिया। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। प्राइवेट मेंबर्स डे और 46 निकाती तवील एजेंडा जारी। काबीना मंजूरी के बगैर नेपरा हुकाम की तनख्वाहों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। PSDP निगरानी बिल, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश होगा। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास 11:30 बजे होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। वजारत खजाना की बजट एलोकेशन पर सेनेट कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट पेश होगी। PSDP 2025-26 पर सेनेट कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबुल एयरपोर्ट बम हमले में गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को रियासत वर्जीनिया की विफाकी अदालत में पेश कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दिया। विफाकी जज का मुल्जिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुल्जिम शरीफुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कई ममालिक पर अमरीकी सफरी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। ट्रंप इंतजामिया की रवां हफ्ते नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने की तैयारी। फहरिस्त में इराक, ईरान, लबनान, लीबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान की शमूलियत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक नई सफरी पाबंदियों की पॉलिसी के तहत इन ममालिक को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल ममालिक के शहरी महदूद तादाद में अमरीका का सफ़र कर सकेंगे। येलो ग्रुप में शामिल ममालिक की हुकूमतों को निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांग ली। ट्रंप के खुसूसी एलची का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को मुआफ़ी का ख़त भिजवाया। ओवल ऑफिस वाक़े के बाद ज़ेलेंस्की ने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया था। कहा था कि कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी मुआफ़ी मांगी जाए। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। सऊदी अरब की मेज़बानी में यूक्रेन में अमन की कोशिशें। सऊदी वली अहद से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। यूक्रेन जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के साथ मुस्बत बातचीत की उम्मीद है। उधर यूक्रेनी सदर का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहम्मद बिन सलमान से ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेनी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का जायज़ा लिया गया।
خیرپور میں گمبٹ گمز اسپتال میں جگر کی پیوند کاری کا ایک اور آپریشن ناکام ہونے کا انکشاف۔ شجاع آباد کی لڑکی مقدس کے بعد ایک اور پیوند کاری کا مریض چل بسا۔ جاں بحق نوجوان کے والد نے الزام لگایا کہ بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے جگر عطیہ کیا، مگر ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث میرا بیٹا دم توڑ گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ زمینی رابطہ بند ہونے سے عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی اور ٹیلی مواصلات کا نظام بری طرح متاثر۔ شاردا، کیل، حلمت اور تاؤبٹ میں 1 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ دوسری جانب پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے کئی علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 21 روز باقی۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ حکومت پاکستان کے مطابق انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل ہیں۔ غیر ملکیوں کو پاکستان میں رہنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو کولمبیا یونیورسٹی کے فلسطینی طالب علم کو ملک بدر کرنے سے روک دیا۔ امیگریشن حکام نے مظاہروں کی قیادت پر فلسطینی طالب علم محمود خلیل کو گرفتار کیا۔ محمود خلیل کو لوزیانہ کے حراستی مرکز میں رکھا گیا۔ درخواست پر فیصلے تک خلیل محمود کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں اونچی آواز میں اذان دینے پر امام مسجد کے خلاف مقدمہ درج۔ اتر پردیش پولیس نے چندوسی کے پنجابیان محلے میں امام مسجد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بھارتی پولیس نے مسجد کا لاؤڈ سپیکر بھی ضبط کر لیا۔ انتظامیہ نے کئی مقامات پر مساجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ اور پاکستان کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ اسکواڈ کا اعلان۔ مائیکل بریسویل ٹیم کی قیادت کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑی بھی شامل۔ فن ایلن، ایش سودی، ٹیم سائفرٹ، زیک فوکس، میٹ ہنری، مارک چیمپئن اور جیک ڈیفی بھی حصہ۔ لوکی فرگوسن، ڈیون کونوے، گلین فلپ، سرسل رویندرا اور مچل سینٹنر IPL کی وجہ سے سیریز نہیں کھیلیں گے۔ 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگی۔